हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, समझना क्या है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब अवकलज के अनुप्रयोग जो है उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उनको कुछ अलग तरीके से करेंगे। देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन में जो आपको गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग और कहोगे कि हाँ कि वास्तव में एनसीईआरटी बेस्ड है। टोटल आपके जितना भी होगा चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है, उतना मैं जितना है इस वीडियो में हो सकेगा मैं उतना आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपका अनलिमिटेड हो जाएगा। इस तरीके से समझाने की टोटल कोशिश करूंगा। तो चलो देखते हैं अब बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। समझना बहुत ही सुपर अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से हिंदी में लिखा कोई बात नहीं, मैं आपको टोटल इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। डोंट वरी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है, दोनों में। तो देखिए बच्चों, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर समझना। एक सर्कल है बच्चों, उसका जो एरिया है उसमें चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, एरिया। तो एरिया में किस तरीके से वृद्धि हो रही है, किस रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, चेंज हो रहा है, वो आपको निकालना है। इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मतलब r के रेस्पेक्ट में, रेडियस जो r है ना उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है r के रेस्पेक्ट में। जबकि r इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो चलो भाई कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। क्या मैंने लैट कर लिया, माना, हिंदी इंग्लिश में लिख लेना माना, लैट है ना, माना वृत्त की त्रिज्या, द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी बच्चों, r सेंटीमीटर, ठीक है, r सेंटीमीटर मैंने लैट कर दी। देन इसका बच्चों एरिया क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ सर्कल। तो समझना बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, का क्षेत्रफल जिसे हम a से डिनोट करते हैं, किससे, a से। तो a इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अब ये एरिया दिया है आपको a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसके वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब इसका जो एरिया है ना उसमें कितना चेंज आ रहा है, कितना रेट ऑफ चेंज है, तो वो आपको निकालना, और वो भी किसकी, r के रेस्पेक्ट में, रेडियस से। तो समझना बच्चों, यहां लिख देंगे dw/r, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r, रेडियस के रेस्पेक्ट में करना है। तो a का इसका करेंगे तो dA/dr हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का करेंगे तो 2r हो जाएगा, अगेन r का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा 2 पाई r, क्या आएगा, 2 पाई r। अब देखना 2 पाई की वैल्यू पाई रहने दो, और r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पाई। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बच्चों इससे निकल के आएगा, क्योंकि देखो एरिया a है ना, तो एरिया के लिए क्या आएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अपॉन है तो अपॉन मैंने लगा लिया। ये रेडियस है, रेडियस को किस में मेजरमेंट किया, उसने सेंटीमीटर में, तो यहां लिख देंगे सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसे कट कर दो तो ओनली 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। इसका मतलब वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन, मतलब जो एरिया है ना उसमें कितना चेंज आ रहा है, कितना उसके रेट में चेंज आ रहा है, तो बच्चों आपका आंसर ये हो गया। आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, कुछ अलग तरीके के था, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझना, अच्छा क्वेश्चन है। एक घन का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है बच्चों, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है।
मतलब बढ़ना का मतलब इंक्रीज कर रहा है, इस रेट से इंक्रीज हो रहा है यदि इसके कोर की लंबाई, मतलब जो कोर आप समझते हो, जैसे एक आपका क्यूब है, इस तरीके से मैं बना दूं, ये ले ले, ये देख ले, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का आपका क्यूब है, ठीक है। तो इसकी कोर की लंबाई मतलब समझ रहे हो, चलो तुम बहुत होशियार हो, सब समझते हो। कोर की लंबाई मतलब ये आपकी दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब इसका जो एरिया है ना वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, मानेंगे क्या, देखना बच्चों, समझना, बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट है। चलो इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। पहले हम क्या करें, लेट कर लें, क्या मैंने मान लिया, माना घन की कोर, ठीक है, द कोर ऑफ क्यूब, क्यूब की मैंने कोर को लेट कर लिया, क्या है, एक्स, एक्स और किस में होगी, सेंटीमीटर में, ठीक है, इतना मैंने लेट कर लिया। अब क्या गिवन है, और आपको क्या गिवन है, और उसका वॉल्यूम आप जानते हो क्या होता है, v इक्वल टू v होता है वॉल्यूम, और इस क्यूब का x क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम यही होता है, समझ रहे हो। लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहां से ये क्लियर होता है कि आपको dv अपॉन dt गिवन है। कैसे सर, हमें भी बता दीजिए थोड़ा, हम भी समझ लें कि किस तरीके से सर आप पहचान लेते हो कि ये dv अपॉन dt दिया है। देखो बच्चों, क्यूब दिखा है सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब 3 पावर तो वॉल्यूम में जाएगा, सेकंड के लिए t आएगा, तो मतलब ये आपकी दर है, इंक्रीज कर रहा है, रेट इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने के लिए तो बच्चों dv अपॉन dt आपको गिवन है, क्या है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसका क्या करना है आपको, बस इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दें, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसकी। तो यहां लिखेंगे dw/t, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, v का dv अपॉन dt इक्वल टू इसका करेंगे तो 3x², अगेन x का करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है आपको गिवन है, कितनी है, कितनी है बच्चों, कितनी है, 9, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, जब ये इसके इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये भी इसके इक्वल होगी, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यही है, क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ सर। अब हम अगर यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू निकालें तो ये मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना, तो आपका dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 9 अपॉन 3x², यही हो जाएगा, इससे कट करेंगे तो 3, तो आपका हो जाएगा 3 अपॉन x², और आपका क्या, ये आपकी वैल्यू निकल आएगी इसकी, ठीक है। तो यहां तक मैंने निकाली dx अपॉन dt। अब बच्चों क्या करना है आपको, समझिएगा अच्छे से, और घन की कोर की जो लंबाई है वो कितनी है, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आगे समझिए, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब इसका जो एरिया है ना वो किस दर से इंक्रीज कर रहा है। तो घन का एरिया क्या होता है, मतलब जो आपका क्यूब है उसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है बच्चों a इक्वल टू 6x², कितनी साइड होती है, 6 होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। किस दर से बढ़ रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कर दीजिए dw/t, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt, ठीक है। एरिया है, सरफेस है, तो s भी आप लिख सकते हो चाहे e लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका करेंगे तो 12x, अगेन x का करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा। आया यहां तक समझ में, बिल्कुल। तो यहां से हो जाएगा dA अपॉन dt इक्वल टू 12 इंटू x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू हमारे बच्चों को पता है कि 10 आपको क्वेश्चन में गिवन, इंटू dx अपॉन dt की यही है ना 3 अपॉन x², x की वैल्यू कितनी है 10,
का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस जीरो से ये जीरो कट हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो dA/dt इक्वल टू 36/10, 10 से डिवाइड कीजिए तो 3.6 और इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपका आंसर यही आपका क्या निकल के आया कि उसकी चेंज है जो रेट है एरिया में वो इतना निकल के आता है। आया समझ में? क्वेश्चन कुछ अलग का तरीके से आ रहा है समझ में। अगर बच्चों समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उड़ा देंगे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आगे से मेरे को दिख गया तो। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी है लेकिन प्रॉब्लम नहीं, आपको इंग्लिश में भी समझाऊंगा। ठीक है, आएगा जितना हो सकेगा मैं उतना कन्वर्ट करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए एक स्थिर झील में, मतलब झील जो है, झील आप समझते हैं जैसे तालाब वगैरह होती है गांव वगैरह में, तो झीलें होती हैं। ठीक है, तो वहां पर जो पानी है वो कैसे है, रेस्ट पोजीशन में है, पानी जो है वो स्थिर अवस्था में है, रुका हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं, एक पत्थर डाला जाता है, रेस्ट पोजीशन में है वाटर। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही एक पत्थर उठाते हैं, एक पत्थर लेके और उस झील में अंदर डाल देते हैं, मतलब फेंक देते हैं उस पॉन्ड में, तालाब में। तो जैसे ही उसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो तरंगे, तो क्या होता है, तो तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गति करती हैं। मतलब जैसे इस तरीके की ये झील थी, अब इसमें एक वो डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया, पहले रेस्ट पोजीशन में था, ऐसे इस यहां से एक पत्थर उठाया और इसमें डाल दिया, तो इसमें जो तरंगे हैं ना वो इस तरीके से होंगी, इस तरीके से बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, इस तरीके से है ना, बढ़ती जाएंगी सर्कल के टाइप में। ठीक है, तो ये है, तो जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, वृत्ताकार मतलब सर्कुलर जो वेव है ना, उसकी रेडियस आपको गिवन है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसका जो एरिया है वो किस दर से, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वो आपको निकालना है। तो देखिए बच्चों मैंने लैट कर लिया, मैंने मान लिया, समझिए बच्चों, माना झील की त्रिज्या, माना झील की तरंग की त्रिज्या, तरंग की त्रिज्या मैंने लैट कर लिया, तरंग मतलब वेव्स, उसकी रेडियस मैंने क्या लैट कर ली, r सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस उसकी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है, मैंने लिख लिया। आया समझ में यहां तक? ठीक, आगे देखिए, अब यहां पर ये क्या दिया, तरंग वृत्त में, सर्कल में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से चलती हैं, मतलब मोशन कर रही हैं। तो यहां से दिमाग लगाना, सेंटीमीटर है ना और रेडियस है, इस तरीके से रोटेट हो रही है, तो मतलब dr/dt दिया है। सर आपको ये कैसे पहचान लिया, सेंटीमीटर है, डिस्टेंस आएगा, रेडियस सेकंड है, तो आपका टाइम आएगा, तो dr/dt चेंज इन रेडियस, रेडियस में इतना चेंज आता है उसका। ठीक है, तो आगे देखिए यहां तक क्लियर हुआ, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी दर से बढ़ रहा है, आपको क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है, कि उसका जो एरिया है ना वो उस झील का, वो किस दर से, जब वो वेव्स जैसे ही उसमें डालेंगे तो उसका जो वेव्स है वो किस दर से, किस रेट से इंक्रीज करेंगे, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मतलब सर्कल, वृत्ताकार झील का क्षेत्रफल, एरिया ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पर आपको क्या करना है, चेंजेस निकालना है, तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dw/dt, टाइम के रेस्पेक्ट में किस दर से, किस तेजी से बढ़ रही है, तो डी इसका करेंगे तो dA/dt इक्वल टू पाई, आर का करेंगे तो 2r, अगेन आर का करेंगे आर पाई, और आर स्क्वायर का करा तो 2r, अगेन आर का करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। पाई कांस्टेंट है जैसे का तैसा, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू dr/dt की वैल्यू कितनी है 4,
मल्टीप्लाई कीजिए 40 80 कितना हो जाएगा 80 पाई, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये बच्चों आपका इस दर से, इस रेट से जो उसका एरिया है ना वो इंक्रीज करेगा, इस रेट से, किससे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से, रेट से इंक्रीज करेगा उस झील का, मतलब उस जो पॉन्ड है उसके अंदर जो वाटर है ना इस दर से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां तक ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ आया। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझना, कुछ अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चंस आपने अगर कर लिए तो मैं बता रहा हूं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों समझिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है बच्चों x, ठीक है x, और x है, ठीक है मैंने लेट कर लिया, मान लिया वो क्वेश्चन में भी दिया है x है, लेकिन 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, मतलब उसकी जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आयत की लंबाई है वो कितनी 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज के लिए हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और इंक्रीज करेगा मतलब बढ़ेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए यहां तक हमारे बच्चों को क्लियर हुआ, और चौड़ाई मतलब उसकी ब्रीथ y है, ठीक है, जिसमें चौड़ाई किस दर से बढ़ेगी घटेगी वो देखिएगा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, बढ़ना का मतलब इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इंक्रीज कर रही है उसकी ब्रीथ कितनी, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, जबकि उसकी जो लेंथ है ना, लेंथ वो x इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो ब्रीथ है, चौड़ाई जो है वो x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या, वो देखिए, आयत के परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जो आपका आयत है ना उसका आपको पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। सेकंड आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, मतलब आपको क्या निकालना है परिमाप में, मतलब किस तरीके से उसमें इंक्रीज कर रहा है क्या डिक्रीज कर रहा है, तो उसका पेरीमीटर में निकालना है, परिमाप में वृद्धि होगी या मतलब घटेगा, क्या करेगा किस दरी से, और क्षेत्रफल में मतलब पेरीमीटर और एरिया, मतलब परिमाप और क्षेत्रफल, इन दोनों में किस तरीके से वृद्धि होगी या घटेगा। ठीक है, तो वो आपको निकालना है। तो देखिए बच्चे, इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और करते हैं इसका काम तमाम। मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया, माना, लेट का मतलब मान लिया, माना आयत की लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ क्या है x सेंटीमीटर, और वो भी कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आयत की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब ब्रीथ कितनी दी है बच्चों 22 सेंटीमीटर, और बाई कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, आयत की लंबाई किस दर से घट रही है, मतलब dx अपॉन dt, लंबाई की बात है, दर मतलब रेट, तो रेट जो भी होगी वो dx अपॉन dt होगी, क्योंकि लंबाई x है ना, तो dx अपॉन dt क्या है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट की दर से घट रही है मतलब कम हो रही है, तो ये नेगेटिव आएगा। मैंने बताया आपको जब भी घटेगी तो माइनस चिन्ह आएगा। आगे देखिए, बाई जो चौड़ाई है भाई, चौड़ाई मतलब उसमें क्या वृद्धि हो रही है, तो dy अपॉन dt वो क्या है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट की दर से बढ़ रही है, तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ क्या है x है, ब्रीथ क्या है बच्चों
बाई है, लंबाई चौड़ाई एक्स वाई है। तो अब आपको ये गिवन है, परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, मतलब चेंज निकालना है, चेंजेस निकालना है। तो बस कर देते आराम से। कैसे सर? यहां पर पेरीमीटर को हम p से डिनोट करते हैं, तो p इक्वल टू 2x प्लस वाई। कर दो भाई, dw/2 t के रेस्पेक्ट में, तो dp अपॉन dt हो जाएगा, dp अपॉन dt हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है? एक बार चेक कर लें। बिल्कुल दिख रहा है, सही है। यहाँ पर 2x की वैल्यू क्या, x का करेंगे तो dx अपॉन dt प्लस y का करेंगे तो dy अपॉन dt। 2 dx अपॉन dt की वैल्यू -3, इसकी वैल्यू प्लस का 2, माइनस कीजिए तो इसमें से -2 इंटू -1 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा -2, और पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर पर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका मतलब जो इसका परिमाप है, पेरीमीटर है, तो उसमें परिवर्तन की दर क्या है, इस दर से, मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घटेगा, डिक्रीज करेगा। क्या उसका परिमाप, पेरीमीटर जो होगा उसका रेक्टेंगल का को जो उसका परिमाप होगा वो माइनस, मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घटेगा। ठीक है, माइनस आया इसलिए, अगर प्लस होता तो बढ़ता। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब सेकंड वाले में क्या निकाला, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ क्या है, x और y है, तो x ए बराबर x इंटू वाई, ये फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये वाला कैसा हो जाएगा, सेकंड। इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्योंकि परिवर्तन की दर, चेंज इन रेट ऑफ चेंज निकालना, तो dw/2 t की रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। a का करेंगे तो dA अपॉन dt। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, देखिए फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन, मतलब सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, प्लस फिर सेकंड जैसे का तैसा, फर्स्ट का करेंगे तो dx अपॉन dt, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला लगा दिया। ठीक है, तो dA अपॉन dt इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है, 10 है, इंटू dy अपॉन dt 2 प्लस y की वैल्यू 6 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू -3। अब क्या करिए, ये 20 हो जाएगा, ये -18 हो जाएगा, इसमें से ये सबट्रैक्ट कीजिए तो dA अपॉन dt इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या मिनट है, यहाँ सेकंड नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको ये देखिए मिनट में दिया तो मिनट आएगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, मिनट। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ आया। कोई कठिन है? बस आपको बस ये चीज याद रखना, इसका फॉर्मूला ये है, इंक्रीज किसके लिए करेगा, डिक्रीज किसके लिए करेगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया। चलो देखते हैं आप बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। चलो बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझना क्या है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन। सर कैसे समझ, हमें भी बताइए थोड़ा। देखिए सब भी समझिए, हवा के एक बुलबुले, मतलब एयर बबल्स है, एयर बबल्स है, उसकी रेडियस जो है, त्रिज्या है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। सो बबल्स नहीं है, एयर बबल्स है। ठीक है, मतलब हवा का एक बुलबुला है जिसकी रेडियस में कितना चेंज हो रहा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन, मतलब बुलबुला जो एयर बबल्स है ना, उसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा वो आपको निकालना है, जिसमें रेडियस आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या आपको गिवन है, दी हुई है। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों? हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करो कि सर मेरे को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता दिया करो। पहले मेरी कोशिश इतनी रहती है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊं। ठीक है, हिंदी में तो आपका लिखा ही रहता है।
तो देखिए बच्चों समझिएगा, सो बबल्स है, ठीक है, सो बबल्स नहीं एयर बबल्स है, ठीक है, जिसकी रेडियस, तो मैंने आर देखिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं इसके, क्या कर लें, मैंने मान लिया, माना माना मैंने लेट कर लिया, मैंने माना बुलबुली 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 की त्रिज्या क्या मैंने मान ली, रेडियस आर सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस आपको गिवन है कितनी है, 1 सेंटीमीटर रेडियस। अब उसकी ये क्या दी, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि सेंटीमीटर मतलब रेडियस है तो डी आर, सेकंड तो मतलब डी टी। तो ये चेंज इन रेडियस, रेडियस में चेंजेस है, कितना हो रहा है, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपको क्या करना है, उस बुलबुले का आयतन, उसका वॉल्यूम है, वो किस दर से इंक्रीज कर रहा है, तो बुलबुले का आयतन, और बुलबुला कैसा होता है आप जानते हो, गोल गोल, बुलबुले का आयतन, तो गोल गोल आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ बबल्स, क्या होता है आयतन, वॉल्यूम 4/3 गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, ठीक है। अब इसमें चेंजेस निकालना है कितनी दर से, तो वही क्या करेंगे, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यहां तक क्लियर हुआ। इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो dw/t टाइम के रेस्पेक्ट में, तो v का करेंगे तो dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई जैसे का तैसा, r का करेंगे तो 3r² हो जाएगा, पावर आ गई, पावर में से घट गया, देन r का करेंगे तो dr/dt। अब उठा के क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, तो 4/3 पाई जैसे का तैसा इनटू 3r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इनटू dr/dt की वैल्यू 1/2, कट कीजिए, इससे ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस 2 3 से ये 3 कट हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या, ये 2 और ये पाई, तो मतलब 2 पाई और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, dv, तो dv के लिए मतलब सेंटीमीटर क्यूब अपॉन टाइम है तो सेकंड, तो ये आपका इसका चेंज निकल के आ जाएगा 2 पाई। चाहो तो आपके एक तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अगर और आगे इंक्रीज करना चाहो बढ़ाओ तो और हो जाएगा 2 इंटू बस पाई की वैल्यू रख दो 22/7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 44/7 और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आंसर आया समझ में। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में चाहे कहीं से भी जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओ उसमें इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएं तो आप उड़ा दोगे ना, समझ आ रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आप बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। चलो देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समझना बच्चों एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन को सॉल्व करके कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें वो हम इंतजार करेंगे कि हाँ कि वास्तव में इन बच्चों ने पूरा मतलब वीडियो का एंजॉय किया है और शुरू से एंड तक देखा है और क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, बहुत सुपर। तो देखिए बच्चों, एक वृत्त की त्रिज्या मतलब द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, मतलब आपको एयर मतलब रेडियस के रेस्पेक्ट में, आर जो रेडियस है ना त्रिज्या है उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, उसकी चेंजेस एरिया में कितना चेंज आता है मतलब डी आर डी ए अपॉन डी आर निकालना है बच्चों। आपको क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी आर, किसका, सर्कल के लिए। और सर्कल का आप जानते ही हो, ये रेडियस हो गई आर, ठीक है, रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इतना हिंट दे दिया मैंने, अब इस फॉर्मूले में आप पुट कीजिए, देन इसका डिफरेंशिएशन कीजिए और इसमें से राइट आंसर कमेंट कीजिए और देखते हैं हम कितने बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। बहुत अच्छी बात है कि इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। चलो देखते हैं, फिर आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।